Hello everyone, I am Ritika and welcome to my channel Sign with Ritika। इस वीडियो में दोस्तों आज हम टेंस में आगे सीखने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि पहले पार्ट को हम इसे शुरू कर चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में। इस वीडियोस में हम उसके और भी फॉर्म्स जानेंगे कि उसके सेंटेंसेस को हम कितने तरीकों से बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज like, share and subscribe my channel and please press the bell icon so that never miss an update. Okay, now let us see simple present tense। दोस्तों वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट है। चलिए कुछ क्विक रिवीजन करते हैं कि पिछले वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था वो ये था कि कोई भी वाक्य जो हम बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो लास्ट या खत्म होता है ता है, ती है, ते है या फिर ताहू से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसी का अगला फॉर्म पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नहीं पढ़ाती हूँ। क्या मैं आपको पढ़ाती हूँ? क्या मैं आपको नहीं पढ़ाती? इसी तरह से एक सेंटेंस को हम 4 तरीकों से बना सकते हैं। तो पॉजिटिव फॉर्म हम पढ़ चुके हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या था? उसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों एस या ईएस को हम सिर्फ ही, शी, इट या किसी नाम के साथ इस्तेमाल करते थे। आज हम आगे पढ़ेंगे जिसमें अंत होगा नहीं ता है, नहीं ती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नहीं पढ़ाती हूँ, मैं उसे नहीं खिलाती हूँ, मैं उसे नहीं पिलाती हूँ, लाइक दैट। ओके ना, चलिए कि हम अगर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। दोस्तों सबसे पहला होगा सब्जेक्ट, जैसे कि वो हमेशा होता है, ठीक है। उसके बाद होगा डू, डज, नॉट। दोस्तों यहाँ नॉट सिर्फ इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पे हमें डू या डज नॉट इस्तेमाल करना है। नाउ यही अगेन पहला क्वेश्चन, फिर होगा डू डज नॉट के बाद वर्ब 1 एंड ऑब्जेक्ट। अब एक क्वेश्चन है कि डू या डज में किसके साथ हम डू यूज करेंगे और किसके साथ हम डज यूज करेंगे। दोस्तों डू हम किसके साथ यूज करेंगे? ही, शी, इट और नेम को छोड़कर बाकी सभी के साथ, सारे प्रोनाउंस के साथ। फॉर एग्जाम्पल यू के साथ यानी कि तुम के साथ, वी हम के साथ, या दे वे लोग के साथ, सबके साथ हम क्या यूज करेंगे? सिर्फ डू। लेकिन ही, शी, इट और नेम के साथ हम डज नॉट लगाएंगे, डज लगाएंगे, ठीक है। आसान तरीका जब हम शुरू में हमने पढ़ा था कि एस या ईएस हम डज के, एस या ईएस हम V1 के साथ जोड़ते हैं किस में? जब प्रोनाउन या सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या नेम। सेम यहाँ पर भी होगा, ठीक है। चलिए अब एक सेंटेंस देखते हैं कि इसमें वाक्य कैसे बनता है। दोस्तों एग्जाम्पल है इसका, मैं खाना नहीं पकाती हूँ। मैं खाना नहीं पकाती हूँ। तो इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले ये नेगेटिव है कि नहीं कैसे पता चलेगा? यहाँ नहीं शब्द से, ठीक है ना। इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पर हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। काम कौन कर रहा है? मैं यानी कि आई, ठीक है। और आई के साथ क्या डू लगेगा या डज? डज सिर्फ ही, शी, इट या नाम के साथ लगता है, आई के साथ नहीं लगता। तो यहाँ पर दोस्तों आई के साथ डू और फिर नॉट, आई डू नॉट लगेगा। उसके बाद वर्ब 1, दोस्तों पकाना। पकाना को हम इंग्लिश में कुक बोलते हैं। तो आई डू नॉट कुक फूड। मैं खाना नहीं पकाती हूँ, ठीक है। दोस्तों डू नॉट को ही हम शॉर्ट में डोंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डोंट। और उसे लिखते कैसे हैं? इस तरीके से, ठीक है। अगला दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो हुआ जब यहाँ पर सब्जेक्ट आपका आई था, जहां आपको डू यूज करना था। अब हम देखते हैं डज वाला एक एग्जाम्पल। यहाँ पर दोस्तों अगला वाक्य है वह स्कूल नहीं जाता है। ही, उसे कैसे बनाएंगे? वह स्कूल नहीं जाता है। यहाँ पर ही होगा, शी होगा, क्या होगा?
यहाँ पर ही होगा, क्यों? क्योंकि वो लड़का है। ही के साथ दोस्तों अब लगेगा डज नॉट। ओके, और जाना, गो, कहाँ? स्कूल। और मैंने बताया था कि जब किसी जगह की ओर जा रहे हैं तो वहां टू लगाते हैं, ठीक है, और वापस आ रहे किसी जगह से तो फ्रॉम लगाते हैं। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब दोस्तों डज नॉट को भी शॉर्ट में डजंट कहते हैं। जस्ट लाइक डू नॉट को हम डोंट कहते हैं, वैसे ही डज नॉट को हम शॉर्ट में डजंट कहते हैं, ठीक है। अगला आते हैं दोस्तों, ये हो गया हमारा नेगेटिव फॉर्म्स। ओके, मैं खाना नहीं पकाती हूँ, वो स्कूल नहीं जाता है, इसी तरीके से हम बनाते हैं नेगेटिव फॉर्म। अब हम अगला देखते हैं दोस्तों, आते हैं इंटरोगेटिव फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ाती हूँ, मैं आपको नहीं पढ़ाती हूँ। अब हम पढ़ेंगे, क्या मैं आपको पढ़ाती हूँ? इस तरीके का सेंटेंस जो होता है वो क्वेश्चन वाला होता है, जिसको हम इंटरोगेटिव कहते हैं, ठीक है ना। इंटरोगेटिव का हम कैसे बनाएंगे दोस्तों? इंटरोगेटिव बहुत आसान है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है और सब्जेक्ट चला जाता है बाद में, यानी कि डू डज पहले आएगा और सब्जेक्ट हो जाएगा पीछे, ठीक है। यहाँ डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों चलिए हम इसी को ही क्वेश्चन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो स्कूल नहीं जाता है को हम क्वेश्चन बनाते हैं, क्या वो स्कूल जाता है? यही होगा इसका क्वेश्चन, क्या वो स्कूल जाता है ना। दोस्तों सबसे पहले क्या चुनना है हमें? अब सब्जेक्ट नहीं चुनना क्वेश्चन वाले में, हेल्पिंग वर्ब चुनना है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? क्योंकि वो लड़का है यानी कि ही है, तो ही के साथ डू तो नहीं लगेगा, ही के साथ लगेगा डज। सो हमें लिखना होगा डज, फिर होगा सब्जेक्ट ही, फिर होगा वर्ब वन गो, और कहाँ? टू स्कूल। डज ही गो टू स्कूल, मतलब क्या वो स्कूल जाता है, ठीक है ना। दोस्तों चलिए एक बात, मैंने बताया कि WH फैमिली से भी हम क्वेश्चन बनाते हैं, और WH फैमिली का अगर कोई वर्ड आ गया यानी कि कब, कहाँ, कैसे, क्या, इस तरह का वर्ड, तो वो सबसे पहले लगेगा, ठीक है। अब हम इसी सेंटेंस को WH फैमिली का कोई वर्ड के साथ इस्तेमाल करते हैं। वो स्कूल कब जाता है, ठीक है। सपोज आपका सेंटेंस है वो स्कूल कब जाता है। दोस्तों इंग्लिश में कब को व्हेन कहते हैं, तो आप यहाँ पर लगाओगे व्हेन डज ही गो टू स्कूल, वो स्कूल कब जाता है, व्हेन डज ही गो टू स्कूल, ठीक है दोस्तों। आइए अब अगले सेंटेंस को भी हम इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। मैं खाना नहीं पकाती हूँ, क्या मैं खाना पकाती हूँ? इसे हम बनाएंगे अगर इंट्रोगेटिव, क्या मैं खाना पकाती हूँ, तो इसे कैसे बनाएंगे? डज तो नहीं लगेगा क्योंकि बात हो रही है मेरी यानी कि आई की, तो हमें पहले यूज करना होगा यहाँ से डू, और फिर होगा सब्जेक्ट आई, डू आई, देन होगा वर्ब वन कुक फूड, डू आई कुक फूड, क्या मैं खाना बनाती हूँ, ठीक है। ओके दोस्तों, अब अगला लिखते हैं, कुछ और सेंटेंसेस हम देखते हैं। तुम क्या करते हो, ये कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। जो कोई भी हमसे मिलता है बहुत लंबे टाइम के बाद, तो पूछता है कि आप अभी क्या कर रहे हो, तुम क्या करते हो। इसे हम कैसे बनाएंगे? ये भी दोस्तों ता है ती है का ही सेंटेंस है। यहाँ पर दोस्तों तुम क्या करते हो, ठीक है, तो क्या को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट। सो और ये WH फैमिली का है तो स्ट्रक्चर बाद में पहले वो, ठीक है, व्हाट। और तुम दोस्तों इसमें से कोई भी नहीं है, ही शी इट या नेम में से, इसीलिए हमें यूज क्या करना होगा यहाँ पर डू, ठीक है। व्हाट डू, तुम क्या, और उसके बाद सब्जेक्ट तुम, व्हाट डू यू, करना। दोस्तों डू शब्द का अर्थ होता है करना, ठीक है, डू मतलब होता है करना, ठीक है। व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, ठीक है। अगला दोस्तों, वे लोग कहाँ जाते हैं, ठीक है। वे लोग को इंग्लिश में दोस्तों हम क्या कहते हैं? दे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आ गया WH फैमिली का शब्द कहाँ, तो आपको इस्तेमाल करना होगा वेयर, ओके। जो पहले होगा, सबसे पहले वेयर, उसके बाद क्या होगा? डू डज में से कोई, तो क्योंकि यहाँ वे लोग है यानी कि दे वर्ड का इस्तेमाल होने वाला है, तो आपको डू लिखना होगा। वेयर डू दे हो गया सब्जेक्ट आपका दे, और उसके बाद वर्ब कहाँ जाते हैं, वेयर डू दे गो, ठीक है। तो ये बन गया आपका आखिरी सवाल। आपके पास
बहुत सारे शब्द हैं, आपको उससे शब्दों को सेंटेंसेस बनाकर आपको उन शब्दों का प्रैक्टिस करना है ताकि वो सारे शब्द आपको याद हो जाए। आइए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ नए नए वर्ब्स। ओके, आइए दोस्तों, पहला जो वर्ब है हमारा वो क्या है? ब्रिंग। दोस्तों, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। इसका वर्ब 2 वर्ब 3 हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ठीक है? अभी आपको सिर्फ इसका मतलब याद करना है। ब्रिंग का मतलब होता है दोस्तों लाना, किसी चीज को लाना, ठीक है? टेक, टेक का मतलब होता है दोस्तों लेना, किसी से कुछ सामान को लेना, ठीक है? गिव का मतलब होता है दोस्तों देना, किसी को कुछ देना, ठीक है? दोस्तों, हम कहते यूज करते गिव एंड टेक। गिव एंड टेक काफी कॉमन वर्ड है, लेन देन, गिव एंड टेक, ठीक है? अगला है दोस्तों अब्यूज, ठीक है? अब्यूज वर्ड का मतलब होता है गाली देना, ठीक है? ABUSE, अब्यूज मतलब गाली देना। और सबसे अंतिम वर्ड जो है आपका वो है स्नैच, SNATCH। दोस्तों, स्नैच का मतलब होता है छीनना। दोस्तों, हम स्नैच का वर्ड का नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं चेन स्नैचर। चेन स्नैचर का मतलब जो चेन छीनने वाले गुंडे होते हैं, लोग होते हैं, उन्हें हम चेन स्नैचर कहते हैं। तो स्नैच का मतलब होता है दोस्तों छीनना। तो आपको इन 5 शब्दों को याद कर लेना है। ब्रिंग मतलब लाना, टेक मतलब लेना, गिव मतलब देना, अब्यूज मतलब गाली देना और स्नैच मतलब छीनना। हम लोग इसे अपने अगले वीडियो में वर्ब 2 एंड वर्ब 3 कंप्लीट करके वाक्यों में प्रयोग करने के लिए सीखेंगे। दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम तीन फॉर्म्स पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाले। लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव अभी भी बाकी है, ठीक है? और अगला टाइप हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ठीक है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसा होगा? क्या वो स्कूल जाता है हो जाएगा, क्या वो स्कूल नहीं जाता? ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज में।